Hi, welcome back. So today we'll talk about the element chlorine. Halogens में one of the most important halogen है chlorine. Chlorine 1774 में discover हुआ था by the oxidation of HCl. HCl में chlorine का oxidation number -1 है, तो इसके oxidation से बना था in the presence of MnO2. Okay? That was its first method of preparation, and later it was named as chlorine in 1810 by Davy due to its color. क्लोरीन एज एन एलिमेंट जो मैक्सिमम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है, उनमें अल्टीमेटली हम क्लोरीन को प्रिपेयर करते हैं थ्रू द ऑक्सीडेशन ऑफ HCl. ठीक है, अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं, लेकिन कोर आइडिया यही है कि मोस्ट ऑफ द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हम HCl को ऑक्सीडाइज करते हैं. अब इस HCl को ऑक्सीडाइज करने के लिए आप पोटेशियम परमैंगनेट यूज कर सकते हो, पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज कर सकते हो, MnO2 यूज कर सकते हो, या फिर लेड डाइऑक्साइड यूज कर सकते हो. अल्टीमेटली द डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट द रिएक्शन इज HCl is oxidized to Cl2, right? समवेयर इनके जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है विथ इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, वहां पे भी हम क्लोराइड को ऑक्सीडेशन करके क्लोरीन बनाते हैं. तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन आर वेरी वेरी इजी फॉर डाइक्लोरीन, बट यस यू नीड टू हैव अ गुड राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिस ऑफ द रिएक्शंस, क्योंकि इसके ऊपर कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे. जो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होंगे, इनडायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, एंड वी विल प्रैक्टिस देम थ्रू आवर डिस्कशन. तो जब हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस करते हैं, प्लीज फोकस ऑन हाउ वी आर राइटिंग द रिएक्शन. उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज. यस, देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट एंड वैरायटी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज फॉर डाइक्लोरीन, राइट? ये मेटल से रिएक्ट करता है, ये नॉन मेटल से रिएक्ट करता है, ये मेटालॉइड से रिएक्ट करता है, ये कुछ नॉन मेटल कंपाउंड से रिएक्ट करता है, ये नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करता है, ये वाटर से रिएक्ट करता है, ये अमोनिया से रिएक्ट करता है, ये एल्कली से रिएक्ट करता है. तो इसके अंदर बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी है. तो ये it reacts with a variety of chemicals, right? And because of that there is a long list of chemical properties of dichlorine. इसका मतलब हमारे पास एक बड़ा क्वेश्चन बैंक है क्लोरीन की केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड. ओके, so without wasting time, let's start with the chlorine. Okay, now chlorine, as I said, it was discovered in year 1774, right, by the oxidation of HCl with MnO2, right? Later on, by the Davy, it was named as chlorine in 1810. Why the chlorine? Because of its color, right? Chloros. Chloros is a yellowish green color in the Greek, or chlorine is of yellowish green color, and because of that it was named as chlorine, right? Occurrence, जितने भी halogens हैं, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन में मिलने वाला है क्लोरीन. ओके, so it is a most abundant halogen and 0.1% on the earth crust. In the different minerals, it is present like rock salt mein, obviously, and then it is present in carnallite, then it is present in sylvine, potassium chloride, and then it is present in horn silver, AgCl. So there are the many minerals in which the chlorine is present, and obviously you know it is found in the large proportion in the ocean water in the form of calcium chloride, magnesium chloride, potassium chloride. The different forms are present in the uh, ocean water. Now, seawater contains around 2.8% chlorine in the form of chlorides. जैसे हमने कहा कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड. मतलब एल्कली मेटल और एल्कली अर्थ मेटल्स, एल्कली मेटल यानी फर्स्ट ग्रुप और एल्कली अर्थ मेटल मतलब सेकंड ग्रुप, उनके क्लोराइड्स ओशन वाटर में बहुत लार्ज प्रोपोर्शन में मिलते हैं, राइट? नाउ वी टॉक अबाउट द प्रिपरेशंस. प्रिपरेशंस पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, राइट? वी शुड प्रिफर सेइंग नॉट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, will be preferred
using oxidizing the hydrogen chloride gas. Okay, or in some cases hydrochloric acid also. Now, from manganese dioxide, from lead dioxide, from potassium permanganate और from potassium dichromate. देखो आप ध्यान से समझो, एक बात छोटी सी बात है, इन सभी केसेस में whether you are using MnO2 or you are using lead dioxide or potassium permanganate or potassium dichromate, actual reaction क्या होगा? Actual reaction would be HCl will be oxidized to dichloride. -1 से ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाएगा 0. अब यहां क्या होगा? MnO2 है, यहां आपके पास लेड डाइऑक्साइड है, यहां आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट है, यहां आपके पास पोटेशियम डाइक्रोमेट है. तो ये रिड्यूस होंगे क्योंकि HCl ऑक्सीडाइज हो रहा है इनटू Cl2, तो दे विल गेट रिड्यूस. तो आपको अल्टीमेटली बाय प्रोडक्ट याद रखना है, यहां बाय प्रोडक्ट बनता है Mn+2. मैग्नीज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे कन्वर्ट हो जाता है, मतलब MnCl2 बना ले. सिमिलरली लेड भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से कन्वर्ट हो जाता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब PbCl2 बना लेता है. KMnO4 कन्वर्ट हो जाता है इनटू MnCl2. इट कन्वर्ट्स इनटू MnCl2. ओके, मैग्नीज भी अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है. यहां पे क्रोमियम कन्वर्ट हो जाता है अपनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब CrCl3. तो देखो आपके पास रिएक्टेंट है HCl. सेकेंड रिएक्टेंट में आप ले सकते हो MnO2, PbO2, KMnO4, K2CR2. प्रोडक्ट आपके पास है डाइक्लोरिन. MnO2 यूज करोगे तो MnCl2 बनेगा, PbO2 यूज करोगे तो PbCl2 बनेगा, KMnO4 यूज करोगे तो MnCl2 बनेगा. ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज करोगे तो CrCl3 बनेगा. ठीक है, तो ये आपके पास आ गई मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना दिया. ठीक है, मैग्नीज का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2, तो MnCl2 बना दिया. ठीक है, तो MnO2 से भी बनेगा MnCl2 और KMnO4 से भी बनेगा MnCl2. लेड का भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है, तो PbO2 भी कन्वर्ट किस में जाएगा? PbCl2. क्रोमियम का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू CrCl3. तो आपके पास रिएक्टेंट्स भी आ गए, प्रोडक्ट भी आ गए. एक रिएक्टेंट HCl है और उसके साथ इनमें से कोई भी एक रिएक्टेंट यूज कर लो. एक प्रोडक्ट Cl2 है और दूसरा इनमें से कोई भी प्रोडक्ट यूज कर लो, एंड यूज द सिंपल रेडॉक्स बैलेंसिंग कंसेप्ट. तो आपको बैलेंसिंग रट के जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल क्या करना है, HCl प्लस MnO2 गिव्स प्रोडक्ट. आपको याद है मैग्नीज किस में कन्वर्ट होगा? अपने +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में. HCl किस में कन्वर्ट होगा? Cl2 में. बाकी का नॉर्मल रेडॉक्स बैलेंसिंग है. ठीक है, तो फॉलो द रेडॉक्स बैलेंसिंग एंड फिनिश इट ऑफ. इतना ही सिंपल है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं. ठीक है, तो दैट्स हाउ. जैसे यहाँ पे अगर रेडॉक्स बैलेंसिंग भी नहीं करना है तो जनरली बैलेंस कर सकते हो. कितने क्लोरीन यूज किया आपने? 2 + 2 4. 4 hydrogen 2 oxygen will give you 2H2. So it's an art. Definitely it's in science. Definitely it's science, but beyond science, it is an art also कि आप रिएक्शन को कैसे लर्न करते हो. If you complicate it a lot, reactant, chemical product, उनकी स्टाइकियोमेट्री सब कुछ रट रहे हो, लॉजिक नहीं लगा रहे हो कि क्या हो रहा है, तो आपको केमिकल रिएक्शंस याद नहीं रह सकती. फिर पी ब्लॉक की रिएक्शंस आपको बहुत बॉदर करेंगी. लेकिन इस तरह से अगर आप लॉजिक लगा लेते हो, आप अब पूरा इन 4 रिएक्शन को मैं एक स्टेप में लिख सकता हूं. HCl will convert into Cl2 in the presence of either MnO2 or in the presence of KMnO4 or in the presence of PbO2 or in the presence of K2Cr2O7. ये आपकी रिएक्शन. आपको याद क्या रखना है? MnO2 या KMnO4 यूज करोगे तो बाय प्रोडक्ट होगा MnCl2.
PbO2 यूज करोगे तो बाय प्रोडक्ट होगा PbCl2, और पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज करोगे तो बाय प्रोडक्ट होगा K, हो गई रिएक्शन। अब इसको एज पर रिक्वायरमेंट आप बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। नाउ by action of the mineral acid with the bleaching powder, okay, ब्लीचिंग पाउडर का मेन कंपोनेंट, नॉट एग्जैक्टली द होल ब्लीचिंग पाउडर, लेकिन ब्लीचिंग पाउडर का मेन कंपोनेंट होता है CaOCl2, ठीक है। अब इसको आप मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट कर दो, लेट्स से H2SO4 के साथ रिएक्ट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बाहर निकाल दो तो बन जाएगा H2O, कैल्शियम सल्फेट के साथ आ जाएगा तो बन जाएगा CaSO4, बचा क्या, Cl2। लेट्स से आपने यूज किया CaOCl2 प्लस HCl, ठीक है, तो सिंपल अगेन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन 2H2O, तो आपको 4 हाइड्रोजन चाहिए, सॉरी H2O, ठीक है, तो प्लस 2H2, अब कैल्शियम के साथ क्लोरीन तो CaCl2, बचेगा यहां से डाइक्लोरीन। आई एम जस्ट doing the overview of the reaction. Each one of these reaction we will discuss in detail in the later part of the discussion also, right? By action of the concentrated H2SO4 and NaCl in presence of MnO2, so NaCl plus MnO2 plus H2SO4, यहां से हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा तो बन जाएगा NaHSO4, this hydrogen will combine with this to form H2O, मैग्नीज क्लोरीन के साथ बना लेगा MnCl2 और रिलीज हो जाएगा डाइक्लोरीन, ठीक है। ये रिएक्शन भी बाद में हम डिस्कस करेंगे, आई एम जस्ट टेलिंग यू टू हैव एन आइडिया कि कौन किसके साथ कंबाइन हो रहा है, इस तरह से रिएक्शन को लर्न किया, ठीक है। हर रिएक्शन को जब पढ़ते हो तो जस्ट ट्राई टू गिव सम 2-3 मिनट्स एक्स्ट्रा एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई कि कौन किसके साथ कंबाइन होके क्या बना रहा है। मैंने क्या किया, यहाँ से सोडियम को हटा के यहाँ लगा दिया तो बन गया NaHSO4, यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला उसको ऑक्सीजन के साथ मिला के वाटर बना दिया, MnO2 MnCl2 में कन्वर्ट हो जाएगा और डाइक्लोरीन गैस रिलीज हो जाएगी। नाउ यू हैव टू बैलेंस इट बाय यूजिंग द रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि हर बार बैलेंसिंग के साथ तो इस रिएक्शन को लर्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि दे डू नॉट आस्क यू टू राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एवरी टाइम, राइट। देयर कैन बी सम डिफरेंट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस के NaCl MnO2 और H2SO4 की रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनता है, व्हाट हैपेंस व्हेन दे आर रिएक्टेड, so every time you need not to mug up the balancing you can do at the time whenever it is required in the as per the question requirement, okay। उसके बाद इसका जो methods of preparation है उसमें दो methods of preparation है, Dakens process and electrolytic process। Dakens process भी ultimately HCl का oxidation है, HCl गैस को ऑक्सीडाइज करके Cl2 बनाते हैं, that is called Dakens process। और electrolytic process, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में हम यूज करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड NaCl का एक्वियस सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड NaCl के एक्वियस सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो हमें मिलेगा Cl2, राइट। एंड वी हैव डिस्कस्ड दिस इन द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर आल्सो एज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। जब डाइल्यूट NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो अल्टीमेटली वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमें डाइक्लोरीन मिलता है। सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस इन डिटेल in the later part, right? Now chemical properties, there is a long list of chemical properties और आपको पहले उसको एक बार शॉर्टलिस्ट और ओवरव्यू कर लेना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले combustibility, there is no problem, it's not combustile nor supports the combustion, right? Reaction with metal, it reacts with most of the metals and forms the metal chloride, सोडियम के साथ सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम के साथ पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम के साथ कैल्शियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम के साथ एल्यूमिनियम क्लोराइड, सो इट फॉर्म्स द कॉरेस्पॉन्डिंग मेटल क्लोराइड। कितना फास्ट रिएक्शन होगा,
ये डिपेंड करता है मेटल की रिएक्टिविटी कितनी है। ऑब्वियसली सोडियम पोटेशियम के साथ रिएक्शन बहुत फास्ट और विगरस होगा, लेकिन आयरन और एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कंपैरेटिवली बहुत स्लो हो जाएगा। तो दैट डिपेंड्स ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल। वाटर के साथ रिएक्शन, तो वाटर के साथ रिएक्शन में क्या होता है, जब हम Cl2 को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ना, तो इसका डिसप्रपोर्शनेशन हो जाता है क्लोरीन। क्लोरीन रिड्यूस होके बनाता है HCl और ऑक्सीडाइज होके बनाता है HOCl। यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर है -1 और यहाँ पर है +1। लेकिन ये HOCl जो बना है हाइपोक्लोरस एसिड, ये जो बना है हाइपोक्लोरस एसिड, इट इज नॉट वेरी स्टेबल, इट्स कंपैरेटिवली लेस स्टेबल। तो ये इमीडिएटली ब्रेक हो जाता है इनटू HCl एंड नेसेंट ऑक्सीजन, और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होता है दैट इज यूज्ड इन द ब्लीचिंग एक्शन। ठीक है, तो आगे भी हम इस रिएक्शन को बारे में बात करेंगे कि क्लोरीन का ब्लीचिंग एक्शन कैसे परफॉर्म होता है। तो क्लोरीन का ब्लीचिंग एक्शन परफॉर्म होता है वाटर के साथ, ये बनाता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगा क्योंकि वाटर में इसका एक्वियस सॉल्यूशन बन रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड सनलाइट की प्रेजेंस में डीकंपोज होकर बनाता है नेसेंट ऑक्सीजन, एंड दैट इज द कॉज ऑफ इट्स ब्लीचिंग प्रॉपर्टी, राइट। नाउ combination with the metalloids and non-metals, it reacts with the number of metals and non-metals। phosphorus के साथ बनाएगा phosphorus trichloride, phosphorus pentachloride, it combines with the sulfur, it combines with the other metalloids, it combines with the boron, it combines with arsenic, it combines with antimony. So it combines, it does not just combine with metals, it combines with many non-metals and metalloids also due to its high reactivity। एफिनिटी विद द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ इसकी बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी होती है और इमीडिएटली दे कंबाइन, यू नो H2 + Cl2 गिव 2HCl। तो सिंपल रिएक्शन है। अमोनिया के साथ रिएक्शन, अमोनिया के साथ रिएक्शन में दो कंडीशंस होती हैं, एक होती है एक्सेस ऑफ क्लोरीन और दूसरी होती है एक्सेस ऑफ अमोनिया। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो NH4Cl NHCl प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। और इस पर्टिकुलर केस में जो प्रोडक्ट बनता है वो NCl3 + HCl प्रोडक्ट। ये नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बहुत एक्सप्लोसिव होता है। वी विल डिस्कस अबाउट दीज रिएक्शंस आफ्टर सम टाइम। कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन में पहले ये बनाता है सल्फर मोनोक्लोराइड, और फिर फर्दर ये कन्वर्ट कर देता है उसको इनटू सल्फर, राइट। सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन विद द आयोडीन सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन। आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन इन वाटर, जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं ना तो इसमें आयोडीन का ऑक्सीडेशन हो जाता है और क्लोरीन का रिडक्शन हो जाता है। आयोडीन के ऑक्सीडेशन से बनता है HiO3 और क्लोरीन के रिडक्शन से बनता है HCl। बैलेंसिंग बाद में करेंगे। तो ये ब्रॉड आइडिया दे रहा हूं मैं आपको रिएक्शंस के बारे में, डिटेल में हर रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। रिएक्शन विद एल्कली, इसमें भी दो कंडीशन है, डाइल्यूट एंड कोल्ड एल्कली एंड कॉन्सेंट्रेटेड एंड हॉट एल्कली, राइट। तो ये क्लोराइड आयंस तो बनाएगा, साथ में हाइपोक्लोराइड आयन बनाएगा या क्लोरेट आयन बनाएगा। अगर हॉट कॉन्सेंट्रेटेड है तो क्लोरेट बनाएगा, कोल्ड है तो हाइपोक्लोराइड बनाएगा, हाइपोक्लोराइड, राइट, या फिर बनाएगा क्लोरेट। स्मॉल स्मॉल कंडीशंस, ये समरी बता रहा हूं मैं अभी आपको, रिएक्शंस अभी एक एक रिएक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ट्राई स्लैग्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो अल्टीमेटली ये बना देता है CaOCl2। This is the main component of the bleaching powder. This is not bleaching powder. This is main component of the bleaching powder. Displacement from the bromine and iodine, ये रिएक्शन तो बहुत सिंपल है,
ये हमने पहले भी पढ़ रखा है। आपने कोई भी सॉल्ट ले लिया ब्रोमीन का या आयोडीन का, जैसे पोटेशियम ब्रोमाइड या सोडियम ब्रोमाइड या सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, और उसको रिएक्ट किया डाइक्लोरिन के साथ, तो क्लोरीन खुद रिड्यूस हो जाएगा और इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। ये हमने ईएमएफ सीरीज में भी पढ़ा। हम कह सकते हैं जो क्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल है, इट इज ग्रेटर देन द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो जब ये ब्रोमाइड आयन या आयोडाइड आयन के साथ आएगा तो खुद कन्वर्ट हो जाएगा क्लोराइड में, मतलब उनके इलेक्ट्रॉन खुद एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है, और इनको रिड्यूस कर देगा इनटू हैलोजन। यहाँ पे X का मतलब है either it can be bromine or it can be iodine। रिएक्शन विथ हाइड्रोकार्बन्स हमें पता है, मीथेन के साथ रिएक्ट करके मिथाइल क्लोराइड बनाएगा, राइट। एल्कीन के साथ भी रिएक्शन हो सकती है, पाई बॉन्ड ब्रेक होके क्लोरीन ऐड हो जाता है। सो दैट्स दिस द रिएक्शन वी हैव ऑलरेडी डन इन द ऑर्गेनिक इन मच डिटेल। रिएक्शन विथ नॉन मेटल ऑक्साइड्स, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन होके बनाता है कार्बोनिल क्लोराइड, right? It's a poisonous gas, right? Carbonyl chloride is a poisonous gas, right? So it combines with certain non-metals and forms a corresponding chloride, जैसे SO2 plus Cl2 gives SO2Cl2, सल्फ्यूराइल क्लोराइड बनाता है। ब्लीचिंग एक्शन मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, जब आप इसको वाटर के साथ रिएक्ट करते हो तो अल्टीमेटली क्या होता है, जब आप इसको वाटर के साथ रिएक्ट करते हो, when you react it with water, ultimately it forms 2HCl and nascent oxygen, right? And because of that it shows the bleaching action. Next अब हम एक एक केमिकल प्रॉपर्टी को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं, एक एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन को डिटेल में डिस्कस करते हैं। अभी हमने समरी डिस्कस किया। नाउ प्रिपरेशन बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ HCl, राइट? तो by manganese dioxide, MnO2 oxidizes the HCl into Cl2 as per the following reaction. Please don't try to mug up, I tell you, बहुत सिंपल रिएक्शन है। आपको रिएक्टेंट मिल गया MnO2 and HCl, और आपको प्रोडक्ट भी मिल गया Cl2, और MnO2 कन्वर्ट हो जाएगा MnCl2। तो आपके पास ब्रॉड रिएक्शन है, राइट? ये पूरा रिएक्शन है, लेकिन आपको इस तरह से इसको लर्न नहीं करना है। लर्न कैसे करना है? When HCl is treated with MnO2, ये स्टेटमेंट आपके दिमाग में होना चाहिए, HCl is oxidized to dichlorine, MnO2 is reduced to MnCl2। क्लियर? यहां दो ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो आपको चाहिए 4H2O, और सॉरी you need 2H2O, now you need 4 hydrogen, simple chemical reaction। now lead oxide, देखो यहां पे क्या आइडिया है, मैं लेता हूं PbO2 या P3O4। ये रेडॉक्स रिएक्शंस हैं, आप इनको रेडॉक्स बैलेंसिंग के थ्रू कर सकते हो, अदरवाइज थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करके भी कर सकते हो। आपको याद ये रखना है कि लेड की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है। लेड की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है। इसके बारे में हमने बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया था जब हम बात कर रहे थे इनर्ट पेयर इफेक्ट की, ठीक है? तो वेल अभी हमें याद रखना है कि लेड का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2। क्लियर? तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है तो उसका प्रोडक्ट बन जाएगा PbCl2। क्लियर? 3 lead 1 lead, ऑक्सीजन विल गो आउट इन द फॉर्म ऑफ वाटर, दो ऑक्सीजन है तो 2H2,
यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है तो 4H2O। और अल्टीमेटली HCl के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? HCl के ऑक्सीडेशन से बनता है डाइक्लोरीन Cl2। Now here you are using 4 hydrogen, here you are using 8 hydrogen, balanced, ठीक है। तो लॉजिकली रिएक्शंस को करोगे, कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है, हैव अ ब्रॉड आइडिया क्यों कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अगर आपको ब्रॉड आइडिया नहीं है तो जब मैं रिएक्शन एक्सप्लेन कर रहा हूं तब अपना आइडिया डेवलप करो, राइट, दैट विल हेल्प यू अलॉट, राइट। So these are the reactions we just practiced. पोटेशियम परमैंगनेट और कॉन्सेंट्रेटेड HCl के रिएक्शन से, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको क्लियर कट आइडिया होना चाहिए। देखो पहले से HCl है, इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, KMnO4 है, इसमें मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है। इस रिएक्शन की बैलेंसिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देना क्योंकि इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा बेस्ड ऑन बैलेंसिंग। ध्यान से देखो, मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है -1, हम इसको पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्ट हमें ऑलरेडी आइडिया है, HCl के ऑक्सीडेशन से डायरेक्ट क्लोरीन बनेगा और मैग्नीज अपनी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा +2। तो +2 में वो क्या कंपाउंड बनाएगा? MnCl2, ठीक है। अब ये वाला जो क्लोरीन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो -1 है, लेकिन ये वाले क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम रेडॉक्स बैलेंसिंग करेंगे। यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो इट हैज टू बी 2। I think you are very well versed with the redox balancing concept. तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 से हो गया 0, मतलब डिक्रीज बाय 2। मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो गया +7 से +2, डिक्रीज बाय 5। तो 5 मल्टीप्लाइड टू 2 एंड 2 मल्टीप्लाइड टू 5, ऑक्सीडेशन नंबर इज बैलेंस्ड। तो हम लिख देंगे 10HCl प्लस 5 सॉरी 2 KMnO4 gives 5Cl2 प्लस 2 MnCl, ठीक है। नाउ जस्ट फोकस हियर, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में एक चीज पे फोकस करो एंड दैट्स ऑक्सीजन हाइड्रोजन की बैलेंसिंग पे फोकस करो, ठीक है। नाउ 2HCl है आपके पास, ठीक है, 2HCl एंड कन्वर्टेड इनटू Cl2, राइट। और KMnO4 +7 से ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो गया +2, तो डिक्रीज बाय 5, 5 मल्टीप्लाइड टू 2। और यहाँ पे एक क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, तो 2 क्लोरीन का -2, -2 से 0, तो दैट इज इंक्रीज बाय 2। तो इंक्रीज एंड डिक्रीज शुड बी इक्वल, तो 5 मल्टीप्लाइड टू 2 एंड 2 मल्टीप्लाइड टू 5, ठीक है। तो 2HCl की जगह हो जाएगा 10 और Cl2 की जगह हो जाएगा 5Cl2। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 MnO4 एंड 2 MnCl2। ये रेडॉक्स पार्ट बैलेंस हो गया। अब आपको बैलेंस करना है अदर स्पेक्टेटर्स। यहाँ पोटेशियम है, अभी तक प्रोडक्ट में पोटेशियम नहीं आया है, तो 2KCl, ओके। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस कर दो, ठीक है। देखो कुछ क्लोरीन स्पेक्टेटर में है, ध्यान से समझना। आपने ये वाले क्लोरीन को बैलेंस किया है 10 10। जो स्पेक्टेटर क्लोरीन है जिन्होंने रेडॉक्स में पार्टिसिपेट नहीं किया, उन क्लोरीन को अभी तक आपने बैलेंस नहीं किया है, तो टोटल 6 क्लोरीन और चाहिए आपको, जो पहले भी Cl- थे, बाद में भी Cl- है। तो आई विल राइट हियर 6HCl, ठीक है। आप ऑक्सीजन को बैलेंस कर देते हैं, 4 इंटू 2 8 ऑक्सीजन, तो आई विल राइट 8
H2O। तो आपके पास जो ओवरऑल बैलेंस केमिकल इक्वेशन आएगी विल बी 2KMnO4 plus 16HCl gives 2KCl, 2MnO2, 8H2O plus 5Cl2। क्या इसको लर्न करना पॉसिबल है या क्या इसको लर्न करना रिक्वायर्ड है? बिल्कुल नहीं रिक्वायर्ड है। जैसे मैंने आपसे कहा, आप इसकी 2-3 बार अच्छी बैलेंसिंग की प्रैक्टिस करके जाओ घर से। आप रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का आइडिया तो आपको ऑलरेडी है। जब HCl का ऑक्सीडेशन होगा KMnO4 की प्रेजेंस में, तो Cl2 बनेगा और KMnO4 कन्वर्ट हो जाएगा MnCl2 में। इतना ही करना है, ठीक है। अब बाकी का आप रेडॉक्स बैलेंसिंग के थ्रू सॉल्व कर सकते हो, लेकिन एकदम से नहीं कर पाओगे, इसलिए 2-3 बार इस आइडिया को लिख कर अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। जैसे प्रीवियसली 2-3 टाइम्स द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, हाउ मेनी मोल्स ऑफ HCl इज ऑक्सीडाइज्ड टू डाइक्लोरिन। अब यहां पे 16 मोल HCl आपने टोटल यूज किया है, लेकिन 16 मोल में से 6 मोल HCl ऐसा है जो स्पेक्टेटर प्रोवाइड करने में काम आ रहा है, राइट। इसमें पहले भी Cl माइनस था, बाद में भी Cl माइनस है। 10 HCl ऐसा है जो रेडॉक्स में पार्टिसिपेंट बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह के लॉजिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें बैलेंसिंग की अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आइडिया सेम है, देखो मेरी बात सुनो, आप यहां पे सेम यूज करोगे, HCl यूज करोगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज करोगे K2Cr2O7, और HCl के ऑक्सीडेशन से बनेगा Cl2 और पोटेशियम डाइक्रोमेट के रिडक्शन से बनेगा CrCl3, क्योंकि क्रोमियम की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +6 नहीं होती, +3 होती है। अब फटाफट से रेडॉक्स बैलेंसिंग कर लो। यहां 2 क्लोरीन है, यहां 2 क्रोमियम है, ऑक्सीडेशन नंबर +6 इंटू 2 +12। यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर +3 इंटू 2 इज इक्वल टू +6, ठीक है। HCl क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 से 0। इस वाले क्लोरीन को अभी कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये स्पेक्टेटर है, -1 इसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहां से यहां तक कितना चेंज हुआ? इट इज इंक्रीज बाय 2 एंड दिस इज डिक्रीज बाय 6, दिस मल्टीप्लाइड टू 3। तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगा 6HCl प्लस K2Cr2O7 gives 3Cl2 plus 2CrCl3। हाँ, एक बात और देखो, ये पोटेशियम का क्या होगा? तो पोटेशियम विल रिमेन एज KCl, ठीक है। अब सिंपल है, यहाँ पे आपके पास 7 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे आप लगा दो 7H2। स्पेक्ट्रेटर में कितने क्लोरीन है आपके पास? अभी आपने जो क्लोरीन बैलेंस किया है, ये 6 क्लोरीन को बैलेंस किया अभी तक आपने। आपने स्पेक्ट्रेटर क्लोरीन को बैलेंस नहीं किया है। स्पेक्ट्रेटर क्लोरीन कितने हैं? 3 इंटू 2 6 प्लस 2 8। 8 क्लोरीन स्पेक्ट्रेटर भी है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8HCl। टोटल आपके पास हो जाएंगे 14HCl। तो ओवरऑल कितना हो गया? 14HCl प्लस K2Cr2O7 gives 3Cl2 प्लस 2CrCl3 प्लस 2KCl प्लस 7H2O। ये इक्वेशन बन गई। Is it possible to mug up this entire equation with balancing? Is it required? No, neither it is required nor it is possible to retain. आप थोड़े टाइम बाद इसको भूल जाओगे या कोई ना कोई छोटी मिस्टेक कर दोगे या कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन आया तो आप आंसर नहीं कर पाओगे।
इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इक्वेशंस को रटो मत, जैसे मैं आपको लॉजिकली बता रहा हूं उस लॉजिक को ध्यान से सुनो, समझो, नहीं आता है तो रिपीट करो, पर लॉजिक डेवलप करो कि रिएक्शन कैसे हो रही है। ठीक है, नाउ दिस इज द कंप्लीट बैलेंस केमिकल इक्वेशन विच वी हैव ऑलरेडी डन। मिनरल एसिड्स विद ब्लीचिंग पाउडर, ये बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल रिएक्शन। आपके पास है CaOCl2, इसको आप मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट कर दो, लेट्स से HCl के साथ रिएक्ट कर दो, या फिर H2SO4 के साथ रिएक्ट। ठीक है, अब क्या होगा, CaCl2 कैल्शियम क्लोरीन के साथ अपना स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में सॉल्ट बना लेगा। कैल्शियम का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2। यहाँ पे नेगेटिव आयन क्या है, सल्फेट, तो बना लेगा CaSO4। ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन वाटर बना के बाहर चला जाएगा, H2O। एक ऑक्सीजन है, वाटर निकाल दो बाहर, H2O। दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन H2O, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन H2O, बचा क्या आपके पास, एज सिंपल एज दिस, राइट। तो बहुत ही सिंपल मेथड है प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन के लिए। नाउ action of concentrated H2SO4 or NaCl in the presence of MnO2। ध्यान से देखो, ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है। इसमें एक्चुअली क्या होगा, हमारे पास है NaCl in presence of H2SO4 and MnO2। ये एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो बनेगा NaHSO4। दिस इज नॉट रेडॉक्स, इसमें किसी का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा, ना इधर सोडियम नॉर हाइड्रोजन नॉर सल्फेट, किसी का ऑक्सीडेशन नंबर। ये हमारी इक्वेशन की बैलेंसिंग में स्पेक्टेटर रहेगा, मतलब इसको हम लास्ट में बैलेंस करेंगे। ठीक है, ये जो क्लोरीन है Cl माइनस आयन, ये कन्वर्ट हो जाएंगे Cl2। अगर क्लोराइड ऑक्सीडाइज हुआ है इनटू क्लोरीन तो कोई तो रिड्यूस हुआ होगा, मैग्नीज रिड्यूस हो रहा है, +4 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो हम इसको लिखेंगे MnCl2 बन गया। ठीक है, अब एज पर द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर आप इस इक्वेशन को बैलेंस कर लो, राइट, एंड यू हैव गॉट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो रेडॉक्स बैलेंसिंग जैसा मैंने आपको बताया, ऑक्सीडेशन नंबर -1 से 0, यहाँ 2 क्लोरीन है तो -2 से 0, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +4 से +2, इंक्रीज इज 2, डिक्रीज इज 2। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। अब आपको चाहिए 2 क्लोराइड यहाँ पे और 2 क्लोरीन यहाँ पे, टोटल 4 क्लोरीन आपको चाहिए। ठीक है, तो 4 NaHSO4 आपको रिक्वायर्ड होगा। 4 NaHSO4 के लिए 4 H2SO4 रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो हम लिख देंगे 2H2। तो यू कैन क्विकली बैलेंस द केमिकल इक्वेशन जैसा अभी हमने डिस्कस किया, एंड इट्स नॉट सो डिफिकल्ट, इमीडिएटली यू विल गेट एन आइडिया। लेकिन थोड़ा इनिशियली रिएक्शन को टाइम देना पड़ेगा, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप बस रिएक्शन को बार बार रीड करते जाओगे, लिखते जाओगे, ब्लाइंडली लिखते जाओगे। 4 NaCl प्लस MnO2 प्लस 4 H2SO4 gives 4 NaHSO4 प्लस MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2। ये पॉसिबल ही नहीं है लर्न करना। लर्न ऐसे करो ना आप, जैसे मैं बता रहा हूँ, NaCl प्लस H2SO4 प्लस MnO2, ये आपको रिएक्शन की कंडीशन याद होनी चाहिए। प्रोडक्ट पता होना चाहिए कि इसके ऑक्सीडेशन से Cl2 बनेगा, इसके रिडक्शन से MnCl2 बनेगा, और सोडियम हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो NaHSO4 बनेगा। यहां 2 क्लोरीन है तो यहां 2 लिख दो। ऑक्सीडेशन नंबर -2 से 0 हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर +4 से +2 हो गया। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज सेम। स्पेक्टेटर को बैलेंस करो, यहाँ पे 2 क्लोरीन और चाहिए तो 2 NaCl और लिख दो। 4 सोडियम चाहिए तो यहाँ पे 4 NaHSO4 लिख दो।
4 सल्फेट चाहिए तो यहाँ पे 4H2SO4 लिख दो। ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 2H2O लिख दो। इक्वेशन इज बैलेंस्ड। प्रैक्टिस करना पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन लॉजिकल प्रैक्टिस। नाउ some general multiple choice question based on the method of preparation. In the electrolytic method, chlorine is formed at anode. ये अभी हमने मेथड डिस्कस नहीं किया है, तो इस एमसीक्यू को हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। Okay, just see method of preparation में हमारे पास just a minute. So we were talking about method of preparation में manufacturing. So manufacturing के लिए Deacon's process. हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को ऑक्सीडाइज ही करना है बाय द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड कैटलिस्ट एट 723 केल्विन टेम्परेचर। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा? HCl का ऑक्सीडेशन करेंगे, HCl का ऑक्सीडेशन करेंगे बाय एयर इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड एट 723 केल्विन टेम्परेचर। तो इसके ऑक्सीडेशन से बन जाएगा Cl2, राइट? और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर बना लेगा H2O, and accordingly you can balance the equation, right? 4 hydrogen, 4 Cl2, so you can write 2C. So this is the simple balanced chemical equation for the Deacon's process. Now इलेक्ट्रोलिसिस, आप इसको ध्यान से समझो। जब हम कॉन्संट्रेटेड NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो एनोड पे जाते हैं, एनोड यानी पॉजिटिव टर्मिनल पे जाता है वाटर, ठीक है, और पॉजिटिव टर्मिनल पे जाते हैं क्लोराइड आयंस। वाटर का ऑक्सीडेशन होगा तो डाइऑक्सीजन बनेगा, और क्लोराइड का ऑक्सीडेशन होगा तो डाइक्लोरिन बनेगा, ठीक है। इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो -1.23 वोल्ट है, और इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो -1.36 वोल्ट है। तो ऑब्वियसली इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्लोराइड से ज्यादा है, वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्लोराइड से ज्यादा है, वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्लोराइड से ज्यादा है। मतलब वाटर की ऑक्सीडाइज होने की नेचर, वाटर की खुद ऑक्सीडाइज होने की कैपेसिटी क्लोराइड से ज्यादा है, तो कौन ऑक्सीडाइज होगा? वाटर। लेकिन यहां पे क्या होता है, हमने कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया है, तो थोड़ा हायर वोल्टेज अप्लाई करने पे क्लोराइड का ऑक्सीडेशन लेस फिजिबल है कंपेयर टू वाटर, बट फास्टर है। मतलब ज्यादा होने की प्रोबेबिलिटी वाटर की है, लेकिन क्लोराइड की अगर रिएक्शन होती है तो फास्ट होती है। तो हम हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन पे थोड़ा ओवर वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं, थोड़ा हायर पोटेंशियल अप्लाई कर देते हैं, तो क्लोराइड ऑक्सीडाइजेस टू क्लोरीन। तो वाटर में ये रिएक्शन नहीं होता, ये वाला रिएक्शन होता है, और एनोड पे हमें मिलती है क्लोरीन गैस। कैथोड पे Na+ एंड वाटर दोनों जाते हैं। सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ही कम है, आपको पता ही है, ईएमएफ सीरीज में बॉटम में आता है, इसमें रिड्यूस होने की नेचर ही नहीं है, इसलिए वाटर ही रिड्यूस होकर बना लेता है H2+ OH-, राइट राइट। अब ये OH- आयन Na के साथ कंबाइन होकर बना लेते हैं NaH। तो ध्यान से देखो, इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड पे क्या क्या बनता है? एनोड पे बनता है डाइक्लोरिन, डाइऑक्सीजन नहीं बनता। कैथोड पे क्या बनता है? तो कैथोड पे रिलीज होती है डाइहाइड्रोजन गैस, और कैथोड के पास सॉल्यूशन में बनता है NaOH। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली, राइट। इट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हेन क्लोरीन इज ऑब्टेन्ड एज अ बाय प्रोडक्ट।
तो यहाँ पे मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया, एनोड पे रिलीज होगा क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस, और वाटर ने बनाया H2 प्लस OH माइनस, और कैथोड के पास ऑलरेडी Na प्लस तो है ही, क्योंकि कैथोड नेगेटिव टर्मिनल है, so that will give you NaOH and solution becomes alkaline, right? So we can say chlorine gas is liberated at anode, hydrogen gas is liberated at cathode, and NaOH is formed near cathode. This is all about the methods of preparations. हमने lab preparations discuss किए और industrial preparation discuss किया और क्लोरीन का initial introduction किया. That's the first part. Second part में हम discuss करेंगे about the physical properties, chemical properties and uses of dichlorine, right? तो प्लीज जैसा मैंने आपको बताया है, रिएक्शंस को लॉजिकली लर्न करना है, रटना नहीं है, राइट? तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl, concentrated NaCl, or I should write brine, gives chlorine. देखो, अगर आपने डाइल्यूट एक्वियस NaCl यूज किया, इफ डाइल्यूट एक्वियस NaCl is electrolyzed, then electrolysis of water takes place. Electrolysis of water takes place. Electrolysis of water takes place to give H2 at cathode and O2 at anode. तो इसलिए हमें यूज करना पड़ेगा ब्राइन, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. डेकेंस प्रोसेस का कैटलिस्ट क्या होता है? तो इट इज क्यूप्रिक क्लोराइड. 723 केल्विन टेम्परेचर पे क्यूप्रिक क्लोराइड इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट, राइट? डेकेंस प्रोसेस अभी हमने डिस्कस किया था. इट इज एन इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन. ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl, CaO2Cl2, CaOCl2. ये पूरे ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला नहीं है, लेकिन ब्लीचिंग पाउडर के मेन कंपोनेंट का फॉर्मूला है. इन द इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड क्लोरीन इज फॉर्म्ड एट एनोड, पॉजिटिव टर्मिनल पे, ठीक है? अभी डिस्कस्ड लॉजिकली कि वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होके क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस क्यों हुआ, राइट? इन द इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस ऑफ द क्लोरीन, the dash act as an electrolyte. In the electrolytic process of the chlorine preparation, तो chlorine preparation में हम as an electrolyte क्या use करते हैं? तो in the preparation of chlorine, not the electrolytic, in this electrolytic method of preparation of electrolytic method of preparation of chlorine, the brine, concentrated NaCl act as electrolyte. Now in the next part we will talk about the chemical properties, physical properties and uses. तब तक आप method of preparations को अच्छे से practice कर लो. It's very much required, and do each and every reaction as logically I have given.